शिवेंद्र कुमार, मैं आपसे तीन ही बात कहना चाहता हूँ। एक आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, एक आपका इकोनॉमिकल इंक्लूजन होता है और एक आपका पॉलिटिकल इंक्लूजन होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आरबीआई बनाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ी रचना की, आपने थ्योरी उन्होंने जनरेट की थी, उसके बिहाफ पर आरबीआई बनाया गया। दूसरा पॉलिटिकल इंक्लूजन उन्होंने बहुत किया। अब इस तरीके से उन्होंने थ्योरी भी दी, किस तरीके से दी हम पॉलिटिकल पार्टीज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बनाए। उनका कहने का मतलब है आप अवेयर रहें पॉलिटिकल चीज़ों से, आप पर कोई दबाव ना बना सके। तीसरा अब चीज़ बची है सोशल इंक्लूजन की बात। सोशल इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे अभी आपने बात कही कि आजकल सारी पार्टियां जो है वो बाबा साहब के अम्बेडकर को लेकर जागरूक हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। और हम लोगों का भी इनिशिएटिव है कि हम लोग इस तरीके से दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं कि बाबा साहब सिर्फ एससी कम्युनिटी के लिए नहीं है कि आप जयंती मना रहे हैं तो सिर्फ एससी कम्युनिटी ही आगे आएगा। आज कल भी चर्चा हुई कि ये सिर्फ जयंती सिर्फ अहरवार समाज की नहीं है। बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी, आज आप देखिए जनरल में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी वहाँ पर अब तवज्जो दी जा रही। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब सबके हैं। महिलाओं के लिए भी उन्होंने एजुकेशनल की पावर दी। तो संविधान में सबके लिए बराबरी है और यही सबसे बड़ा संविधान, हमारे खूबी भी यही है कि सब बराबर हैं, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। डाइवर्सिटी में जो यूनिटी वाली बात है वो इंडिया में ही है और वो बाबा साहब के संविधान से ही पॉसिबल है, क्योंकि उसमें यही कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष वाली बात। तो भारत किसी धर्म को नहीं मानता, सबको बराबर मानता है। दैट इज द खूबी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साहब आप देख पा रहे हैं कि समाज में आज हम देखें तो पूरे देश में है की बात हो,